Assalamu alaikum students. Today we are discuss inequalities. In first exercise we are already solve equations or questions related with the sign of equality. And in second equation we are discuss absolute value. And in third exercise we are discuss here inequalities. इक्वेशन का मतलब बेटा किसी टर्म्स के दरमियान किसी चीज़ों के दरमियान रिलेशन इक्वालिटी बेस पे हो, इक्वल का साइन रिलेट करे तो देन दिस आर कॉल्ड इक्वेशन. इफ़ नॉट इक्वल देन व्हाट इज़ हैपेंड मे बी अ लेस, मे बी अ ग्रेटर, मे बी अ लेस और इक्वल, मे बी ग्रेटर देन और इक्वल. These four relations are called inequalities relations. आपकी बुक के ऊपर बेटा ये चारों के चारों सिंबल जो हैं ये मेंशन है. और इनमें से अगर आप देखते हो फर्स्ट टू साइन देखिए मैंने यहाँ पे सिंबल के साथ वर्ड्स और एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें एलेबोरेट कर दी हैं. ठीक है, जब हम फर्स्ट टू सिंबल्स को देखते हैं तो दीज टू साइंस आर स्ट्रिक्ट साइंस. ठीक है, साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट साइंस ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब यहाँ पे जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है हमारी और वो है फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन, सेकंड वन इज़ लेस देन. ग्रेटर देन मीन क्या होता है? बड़ा. लेस देन मीन छोटा. इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं. और दूसरा जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो उस रिलेशन को पढ़ते हुए भी हम ऐसे कर सकते हैं. ये साइन आप देख रहे हो, इसकी वन साइड पे टेल है और वन साइड पे ओपन है. तो ओपन वाली साइड का जो सेंटेंस मेरे पास आएगा दिस वन इज़ अ ग्रेटर टर्म. और जिस साइड पे मेरी टेल आएगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी. हमने जब उसको पढ़ना है तो हम इस तरह से भी उसको याद रख सकते हैं कि सिंबल देखें कि किस साइड पे इसका मुंह ओपन है. वो ओपन साइन वाली साइड वाली जो टर्म होगी वो आपके पास ग्रेटर वाली वैल्यू होगी और जिस साइड पे आपको टेल नज़र आ रही है वो क्या है? छोटी वाली वैल्यू है. और यहाँ पे जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो बड़ा होगा. और लेस का मतलब क्या होता है? छोटा. तो 7x लेस देन 28 मतलब 7x छोटा है 28 से. तो दैट्स मीन वो 20 का भी नहीं हो सकता. छोटी, उससे छोटी छोटी कोई भी वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं. इसी तरह से अगर बेटा हम नेक्स्ट टू साइंस को देखें ग्रेटर देन, और ये जो ग्रेटर देन के नीचे लाइन लगी हुई है दैट वन इज साइन ऑफ इक्वालिटी शोज. तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू. और अगर मैं लास्ट वन को देखूँ तो लेस देन और इक्वल टू. तो ये दो सिंबल्स हैं. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें तो बेटा यहाँ पे देखें ग्रेटर देन और इक्वल. यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. यहाँ पे थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन है कि मे बी ये बड़ा है या अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल है. ठीक है, लास्ट वन में देखो लेस देन है या फिर उसके इक्वल ही है. तो यहाँ पे वो एक ऑप्शन नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन शो कर रहा है. तो दीज टू साइंस आर नॉन रिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफ इनइक्वालिटी. ये लास्ट वाले टू साइंस हमारे पास वो साइन है कि जो स्ट्रिक्ट नहीं है और फर्स्ट टू साइंस क्या होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे. अब बेटा हमने सॉल्व किस तरह से करना है एक्सरसाइज नंबर 7.3 को, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़. सॉल्व मीन्स to find the value of unknown variable x or a y or a z or anyone else. कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल होगा जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दैट्स मीन जब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा. अब क्योंकि यहाँ साइन इक्वालिटी को नहीं हम डिस्कस कर रहे, इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो भी रिस्पेक्टिव टू साइन आएंगी. मे बी कि x लेस दैन दिस नंबर, x ग्रेटर दैन दिस नंबर. तो हम लोग सोल्यूशन सेट में फिर ऐसे ही उसको मेंशन करेंगे. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको चेक नहीं करोगे.
इनइक्वालिटीज़ को हम चेक नहीं करते हैं। क्यों चेक नहीं करते हैं बेटा? जब लेस देन और ग्रेटर देन आ जाता है तो लेस और ग्रेटर में मोर देन 1 वैल्यूज़ होती हैं। आप किस किस को जस्टिफाई करोगे? ठीक है, तो जब भी हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है तो देन हम उसको चेक नहीं करते हैं। हमने सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 7.1 को ट्रीट किया था कि हमने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमने वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना है, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ और जो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ेगी वो ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वालिटी में तो इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन बेटा जब हम इन इक्वालिटीज़ में नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिविटी को लेफ़्ट साइड से रिमूव करके राइट साइड पे लेके जाते हैं तो फिर हम क्या होगा, इन इक्वालिटीज़ में लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस और अ रिलेशन वो क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई विद नेगेटिव वैल्यू देन साइन इज चेंज, लेस देन चेंज इनटू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन चेंज इनटू लेस देन।